अस्सलाम वालेकुम, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर 2023 में हुआ। और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटे के पेपर में जो लिटरेचर के क्वेश्चंस आए, जो लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चन आए, जो ग्रामर के क्वेश्चन आए, और ये कंप्लीट ओरिजिनल पेपर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज एस्पायरेंट्स के जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग वन बाय वन। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का ये पेपर है और ये 17 स्केल की बीपीएस 17 की ये सीट होती है। और ये पेपर जो है ये 4 जून 2023 को हुआ। पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। द नेबरहुड लुक्स अ लिटल डैश एंड टैटी दीज डेज। अब डैश एंड टैटी दीज डेज, वेल हील्ड की अगर हम बात करते हैं तो वेल हील्ड होता है रिच। वेल हील्ड की अगर बात करें तो रिच, और अगर हम वेल ऑफ की बात करते हैं तो वो भी रिच और वेल्दी के मीनिंग में आता है। ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम है। अगर रन डाउन की बात करें तो हिट के मीनिंग में आता है, किसी को मार गिराना के मीनिंग में आता है। डाउन एंड आउट की बात करें तो ये पुअर के मीनिंग में आएगा और नीडी के मीनिंग में आएगा। डाउन एंड आउट की बात करें तो ये क्या है, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और ये पुअर और नीडी के मीनिंग में आता है। तो द नेबरहुड लुक्स अ लिटल डाउन एंड आउट एंड टैटी, टैटी भी पुअर के मीनिंग में आता है तो नीडी के मीनिंग में आता है। तो द करेक्ट आंसर इज डेल्टा डी, इसका करेक्ट आंसर है। आई एम अफ्रेड माई यंगेस्ट सन हैज नेवर बीन particularly quick on the। अब यहां पे देखें जी, अगर हम अपशॉर्ट की बात करते हैं तो अपशॉर्ट का मीनिंग होता है रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस। अगर हम इसकी बात कर लें, अपटर्न की बात कर लें तो अपटर्न जो है वो इंक्रीज के मीनिंग में आता है, राइज के मीनिंग में आता है। और अगर अपकीप की बात कर लें तो रिपेयर के मीनिंग में आता है। तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा अपटेक। अपटेक होता है टू मेक समथिंग अवेलेबल। तो याद रखिएगा यहां पे जो आपने सेंटेंस कंप्लीशन करनी होती है, आपने इस तरह से देखना होता है कि फिक्रे में आप जो नीचे से ऑप्शन इंसर्ट कर रहे हैं, फिक्रा सिमेंटिकली मीनिंग वाइज भी ठीक हो और स्ट्रक्चरली भी ठीक हो। तो उसके बाद बेटे आप देख रहे हैं दिस आफ्टरनून वी आर टू। अब दिस आफ्टरनून वी आर टू फोकस आ जाएगा ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड फिलोसफी। अब यहां पे जो है कुछ जो लोग हैं उन्होंने पेपर सॉल्व करके अपलोड किया है। एम्फसाइज, पिन पॉइंट और स्पॉटलाइट तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन की, एम्फसाइज हो सकता है या पिन पॉइंट हो सकता है। बिटवीन की बात हो रही है तो पिन पॉइंट हो सकता है। तो यहां पे मेरा बेटा जो करेक्ट ऑफिशियल की भी थी उसके अंदर भी आंसर जो है वो फोकस था। देन देख रहे हैं, इसलिए ये अल्फा भी नहीं हो सकता, बीटा भी नहीं हो सकता और डेल्टा भी नहीं हो सकता। इनक्यूबेटर और इन्फेंट, चूज द एनालॉजी। सबसे पहले देखिए एनालॉजी क्या होता है। अब एनालॉजी होता है मेरा बेटा फाइंड आउट द सेम पॉसिबल रिलेशन। के फाइंड आउट करना है आपने सेम पॉसिबल रिलेशन को। अब रिलेशन जो है उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट तरह के एनालॉजी में रिलेशन होते हैं। पार्ट एंड पार्ट रिलेशन है, पार्ट एंड होल रिलेशन है, सिनोनिम रिलेशन है, एंटोनिम रिलेशन है। अब बेटे यहां पे देख लें कि जो इनक्यूबेटर है, इनक्यूबेटर उस नर्सरी को बोलते हैं जिसके अंदर, उस बॉक्स को बोलते हैं जिसके अंदर इन्फेंट को, बच्चे को रखा जाता है। अब क्यों रखा जाता है इनक्यूबेटर में बच्चे को? उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। तो यहां पे बेटे आप देखें जी कि इसमें जो ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस के अंदर जो प्लांट हैं, इनका भी मेरा बेटा वही पर्पस है, वही रिलेशन है, वही पैटर्न है जो इनक्यूबेटर और इन्फेंट का है। सो करेक्ट आंसर इज ग्रीन हाउस एंड यहां पे प्लांट आपके पास आ जाएगा। आर्काइव्स और डॉक्यूमेंट का वो रिलेशन नहीं बनता जो इनक्यूबेटर और इन्फेंट का बनता है, और कूलर और वाइन का वो रिलेशन नहीं बनता, हाइव और बी का वो रिलेशन नहीं बनता। सो करेक्ट आंसर इज ग्रीन हाउस, प्लांट आ जाएगा। उसके बाद देख लें जी सर्टोरियल और टेलर। सर्टोरियल होता है मेरा बेटा रिलेटेड टू क्लॉथ्स और टेलर जो है वो दर्जी। अब कपड़ों से मुतल्लिक और दर्जी, अब ये रिलेशन है वर्क का और वर्कर का। तो यहां पे देख लें जी कि जो
थेस्पियन है और डिजाइनर है। थेस्पियन होता है रिलेटेड टू ड्रामा, तो ये इसका रिलेशन नहीं बनता, ये वाला थेस्पियन और डिजाइनर का। और उसके बाद हिस्ट्रोनिक है और सिंगर है, ये वाला रिलेशन नहीं बनता। रेट्रिकल क्वेश्चनियर है। रेट्रिकल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं, इनको हम टैग क्वेश्चन भी बोलते हैं, जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं और साथ मेरा बेटा उसके बारे में व्यू भी ले रहे होते हैं। मैं कहता हूं इट्स रेनिंग आउटसाइड इजंट इट, तो ये रेट्रिक। अब यहां पे रेट्रिकल और क्वेश्चनियर आ गया तो ये भी वो रिलेशन नहीं बनता, तो यहां पे आ जाएगा जी टेप्सिकोरियन और डांसर। टेप्सिकोरियन होता है रिलेटेड टू डांस और डांसर, तो यहां पे एक्टिविटी यानी वर्क और वर्कर का रिलेशन था। तो इसमें देखें जी जो सार्टोरियल है ये रिलेटेड टू क्लॉथ्स होता है। अब दर्जी जो है वो जाहिर सी बात है क्लॉथ्स का, क्लॉथिंग का काम ही कर रहा होता है, और जो टेप्सिकोरियन है ये रिलेटेड टू डांस होता है, तो डांसर जो है वो ऑब्वियसली डांस एक्टिविटीज से उसको हम रिलेट करते हैं। तो ये इसकी सेम जो है एनालॉजी है। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट में अगर हम चलते हैं तो एंटोनिम्स ऑफ यहां पे आ गया जी ट्रेपिडेशन। एंटोनिम ऑफ ट्रेपिडेशन, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ट्रेपिडेशन का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है फियर। मीनिंग क्या है? फियर। तो यहां पे अब जब मीनिंग हमारे पास आ गया तो फियर का ना तो स्लोनेस हो सकता है, ना एम्पुटेशन हो सकता है, ना ही आपके पास एडराइटनेस हो सकता है। ये स्किल के मीनिंग में आता है एडराइटनेस। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? यहां पे आपके पास फियरलेसनेस आ जाएगा। ये क्योंकि एंटोनिम पूछा हुआ है, ऑपोजिट पूछा हुआ है, तो फियर का जो है वो क्या आ जाएगा? फियरलेसनेस आ जाएगा। उसके बाद आप देख लें जी सिनोनिम पूछा हुआ है वर्सेस का सिनोनिम। अब वर्सेस जो है वो लाइवली को बोलते हैं, एनर्जेटिक को बोलते हैं, और उसका जो आ जाएगा वो नॉइजी इसका सिनोनिम आ जाएगा। ना तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट तजाद को बोलते हैं। ग्रेटफुल जो है ये शुक्रगुजार को बोलते हैं, और एडोलेसेंट भी इसका नहीं हो सकता। उसके बाद आप देख लीजिए सिनोनिम्स ऑफ प्लेंटिव। प्लेंटिव का सिनोनिम, प्लेंटिव का सिनोनिम जो है वो सैड आ जाएगा, मॉर्नफुल आ जाएगा, और सेंसलेस नहीं हो सकता, और परसिस्टेंट नहीं हो सकता, कंसिस्टेंट को बोलते हैं। और इसका इवेसिव भी सिनोनिम जो है वो नहीं बनता। तो इवेसिव जो है वो वेग के मीनिंग में आ जाता है। तो नेक्स्ट आप देख लीजिए माई आंट लिव्ड ऑन। अब यहां पे आप देखें कि यहां पे क्या आ रहा है? आर्टिकल है। ये आपने करेक्ट आर्टिकल सेलेक्ट करना है, और इस एक एमसीक्यूज के अंदर देखें कि 3 ब्लैंक्स दी हुई है। माई आंट लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। द ग्राउंड फ्लोर आ गया जी यहां पे, और उसके बाद एन ऑफ एन ओल्ड हाउस। ठीक है, अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम एन लगाते हैं। ए और एन जो है ये इंडेफिनेट आर्टिकल है, दी डेफिनेट आर्टिकल है। यहां पे ग्राउंड फ्लोर को हमने स्पेसिफाई किया, वो वाली ग्राउंड फ्लोर जहां पे आंट रहती है, तो ये इसलिए हमने दा लगाया। और ओल्ड हाउस जो है इससे पहले हमने एन लगाया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और यहां पे अगर वाउल साउंड आ रही हो तो जो ओल्ड है ये वाउल साउंड दे रहा है, तो उससे पहले हम एन लगाते हैं। अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम ए लगाते हैं। ऑन द रिवर थेम्स। अब रिवर का नेम आगे मौजूद है, रिवर्स हो, सीज हो, उसके बाद माउंटेन रेंजेस हो, इनसे पहले हम दी का आर्टिकल यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज द, एन और द। बाकी बीटा भी नहीं हो सकता, चार्ली भी नहीं हो सकता, और डेल्टा भी नहीं हो सकता। आई वॉन्टेड अ बुक dash Oscar Wilde and ask the librarian to show me some dash his books। तो इसमें अब देख लें जी, सबसे पहले तो इसके ऑप्शंस मैं आप लोगों को अगर दिखा सकूं तो ये देखिए जी, आई वांटेड अ बुक। अब वांटेड अ बुक बाय, किसी की किताब लिखी हो, यहां पे किसी पर्सन का जो काम करना होता है वो बाय होता है, किसी टूल के साथ काम करना जो है वो विद होता है, और ये प्रेपोजिशन ऑफ मैनर में फॉल करती है ये चीजें। आई वांटेड अ बुक बाय ऑस्कर वाइल्ड, बाय ऑस्कर वाइल्ड आ गया, तो यहां पे आप लगाएंगे जी बाय ऑस्कर वाइल्ड एंड आस्क द लाइब्रेरियन टू शो मी। टू शो मी यहां पे नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। सम डैश हिज बुक्स, सम ऑफ हिज बुक्स, तो यहां पे बाय नो प्रेपोजिशन और ऑफ आ गया। बाकी ये बीटा भी नहीं हो सकता, और चार्ली भी नहीं, और डेल्टा भी नहीं। इसके बाद जी देखें कि नेक्स्ट पे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट में आप सबसे पहले देख लें कि नेक्स्ट एमसीक्यूज की अगर हम बात करें, डैश इज अ टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की ने टर्म यूज की टू डिस्क्राइब द एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज इन कंक्रीट सिचुएशन। तो यहां पे ये जो
कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस वाली बात पूछी गई है, तो जो एक्चुअल कंक्रीट यहां पे यूज ऑफ एक्चुअल लैंग्वेज इन कंक्रीट सिचुएशन, उसको क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस बोलते हैं। और वो जो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंस बोलते हैं। तो ये करेक्ट आंसर जो है वो परफॉर्मेंस है। बाकी फिर यहां पे पैरोल भी नहीं है और पैराडिग्मेटिक भी नहीं है और नन ऑफ दीज भी नहीं है। द टर्म यूज्ड फॉर नॉन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीकिंग इज, अब यहां पे देख लीजिए मेटा लैंग्वेज जो है ये स्पेसिफिक लैंग्वेज है किसी चीज को एनालाइज करने के लिए, और पैरा लैंग्वेज जो है ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। नॉन लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट को हम किस में डिस्कस करते हैं? पैरा लैंग्वेज में। और प्रोटो लैंग्वेज जो है ये लैंग्वेज की फैमिली और ओरिजिन की बात करती है और बोथ बी एंड सी नहीं हो सकता। उसके बाद आप देखिए जी द हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज स्टडी, लैंग्वेज स्टडी की जो हिस्टोरिकल अप्रोच है विच इन्वेस्टिगेट्स द चेंजेस इन लैंग्वेज थ्रू टाइम इज सेड टू बी। अब हिस्टोरिकल अप्रोच यहां पे आप देख लें कि हिस्टोरिकल जो है उसमें हम डायक्रॉनिक देखते हैं और स्पेसिफिक टाइम में जो है वो हम सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, द syllables in which the consonants function as nucleus are called, यहां पे syllables in which the consonant function as nucleus is called, तो इसको syllabic consonant बोलते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है, syllabic consonant बोलते हैं इसको, none of these नहीं बोलते। तो ये इसमें बाकी जो है ये की यहां पे गलत लगी हुई है, syllabic consonant इसका करेक्ट आंसर आएगा। द preceding sound influencing the following sound is an instance of, ये किसकी आ गई जी? प्रोग्रेसिव एसिमिलेशन की एग्जांपल आ गई। तो बाकी इसमें ना ये रिग्रेसिव है ना ये रेसिप्रोकल है और नन ऑफ दीज भी नहीं। तो इसमें नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट में आप देखें जी कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डैश इज अ प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस का पूछा जा रहा है। बाय विच न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड, न्यू वर्ड्स हम बनाते हैं बाय अटैचिंग प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस टू द बेस फॉर्म। स्टेम के साथ हम क्या करते हैं? प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लगाते हैं। जिस तरह से केयर हमारे पास स्टेम वर्ड है, हमने केयरलेसनेस, एम्प्लॉयमेंट है, हमने उससे पहले अन लगा लिया। तो ये जो उर्दू में जो हम बोलते हैं साब की और ला के लगाते हैं, तो बेस वर्ड के साथ, स्टेम के साथ जो हम वर्ड्स लगाकर नए वर्ड बनाते हैं तो उस अमल को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको डेरिवेशन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डेरिवेशन। यहां पे डेरिवेशन जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें अगर हम बात करें किसकी? डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन करेक्ट आंसर है इसका। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लें जी इसके हवाले से, तो डैश आर gliding sounds and during their articulation the speech organs glide from one vowel position to another। तो gliding sound का पूछा गया है कि जिनकी articulation में क्या होता है कि speech organs glide from one vowel position to another, तो इनको क्या बोलते हैं जी? इनको हम semi vowels बोलते हैं। तो चार्ली जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। Who introduced in linguistics the concept similar? अब सिमिलर कॉन्सेप्ट बताना है, जैसे सॉसर का जो कॉन्सेप्ट है लैंग एंड पेरोल का, उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि हु इंट्रोड्यूस्ड इन लिंग्विस्टिक्स द कॉन्सेप्ट सिमिलर टू सॉसियर, लैंग एंड पेरोल। सॉसियर का जो कॉन्सेप्ट है लैंग एंड पेरोल का, इसका सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया? तो वो नॉम चॉम्स्की ने दिया। और वो सिमिलर कॉन्सेप्ट क्या था? कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस था। और इसमें ये जो बाकी सारे के सारे हैं ये इसके करेक्ट आंसर नहीं है। देन आप देख लें जी लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस लाइक हाउ लैंग्वेज इज एक्वायर्ड, how language is stored in brain, how language is accessed and processed by the brain are studied under। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? ये सारी की सारी चीजें साइकोलिंग्विस्टिक्स में आ जाती हैं कि लैंग्वेज जो है वो ब्रेन एक्वायर कैसे करता है, उसको स्टोर किस तरह से करता है। तो ये सारी चीजों की स्टडी जो है ये किस में आ जाएगी? साइकोलिंग्विस्टिक्स में आ जाएगी। साइकोलिंग्विस्टिक्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं जी। यहां पे देखें आप, इसमें अगर हम बात कर ले अ ग्रामर कंटेनिंग प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल लैंग्वेजेस,
common to all languages and innately present in human beings is called, तो वो जो एक बाय डिफॉल्ट मौजूद है यूजी यूनिवर्सल ग्रामर, यूजी यूनिवर्सल ग्रामर। तो करेक्ट आंसर जो है वो चार्ली है। और इसमें आप नेक्स्ट देख लें जी, एन ऑक्सिलरी लैंग्वेज विच अराइजेस टू फुलफिल सर्टेन लिमिटेड कम्युनिकेशन नीड्स अमंग द पीपल हु हैव नो कॉमन लैंग्वेज इज पिजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया जी, पिजन आ गया कि एन ऑक्सिलरी लैंग्वेज विच अराइजेस टू फुलफिल सर्टेन लिमिटेड कम्युनिकेशन नीड्स अमंग पीपल हु हैव नो कॉमन लैंग्वेज, के दो डिफरेंट लैंग्वेजेस बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो अगर मिलते हैं तो उनके मिलने से वो जो नई एक लैंग्वेज जो है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए वो जो यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पिजन बोलते हैं। उसके बाद जी स्पीच एक्ट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, स्पीच एक्ट थ्योरी जो है वो किसने, वो जेएल ऑस्टिन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो द टर्म डिग्लोसिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब डिग्लोसिया जो है ये टर्म किसने, ये चार्ल्स फर्गुसन ने लिंग्विस्टिक्स में ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी। सो करेक्ट आंसर जो है वो चार्ली है। और विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्रोनिम। एक्रोनिम पहले देख ले कि होता क्या है। दो चीजें हमारे पास होती हैं, एक होता है एब्रीविएशन और एक होता है एक्रोनिम। एब्रीविएशन होता है, मैं कहता हूं PIA, ये मेरे पास जो है हमारे पास क्या है, ये एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन वो होता है जब हम पहला पहला लेटर लेते हैं और एक सिंगल हर उसका जो है वो लेटर प्रोनाउंस करते हैं। और एक्रोनिम होता है यूनेस्को। अब ये देखें कि हमने फर्स्ट वर्ड लिया लेकिन इनको जो प्रोनाउंस किया तो इकट्ठा किया, तो ये क्या है, ये एक्रोनिम है। जिस तरह से सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स का एक्रोनिम है। अब मैं SIM नहीं बोल रहा बल्कि मैं सिम बोल रहा हूं। तो इस तरह से यूनेस्को भी जो है ये फर्स्ट वर्ड लेके एक नया वर्ड कॉइन हो गया और उसको कलेक्टिवली एटर किया। उसको क्या है कि लेटर्स को नहीं प्रोनाउंस किया बल्कि वर्ड को प्रोनाउंस किया, तो वो क्या होता है, वो हमारे पास एक्रोनिम होता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो है यूनेस्को। और उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी कि ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर आर्टिकुलेटेड बाय डैश, आर आर्टिकुलेटेड बाय रेजिंग द बैक ऑफ द टंग टुवर्ड्स द सॉफ्ट पैलेट। ये जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है इसके पीछे बैक ऑफ द टंग को रेज करके, तो इसको हम, इसकी जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो हमारे पास आ जाएगा व्हीलर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास व्हीलर आ जाएगा। और नेक्स्ट देख लीजिए, विच इज द फेमस एलिजी। एलिजी होता है मेरा बेटा किसी की डेथ पे जो पोएम लिखी जाती है बाय शैले। तो शैले की जो फेमस एलिजी है वो एडोनिस है और ये जॉन कीट्स की डेथ पर शैले ने लिखी थी। उसके बाद देख लीजिए, अरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लॉट इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ ये एनाग्नोसिस एंड पेरिपेटिया है, क्योंकि ये डिस्कवरी और रिवर्सल और फॉर्चून है इसकी बेस पे। और ये प्लेटो ने पोएटिक्स के अंदर जहां पे बात की है कि ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजिक हीरो क्या होता है, ट्रेजेडी के एलिमेंट्स क्या हैं, ट्रेजेडी का प्लॉट क्या है और प्लॉट की टाइप्स क्या है, डिस्कवरी क्या है, कि ट्रेजेडी का पर्पस क्या है, वहां पे मेरा बेटा ये जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्लॉट है तो ऑन द बेसिस ऑफ एनाग्नोसिस और पेरिपेटिया, डिस्कवरी और रिवर्सल ऑफ फॉर्चून की बेस पे। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ्स लॉन्ग पोएम। तो वर्ड्सवर्थ की जो लॉन्ग पोएम है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में पढ़ाई भी जाती है। प्रिल्यूड जो है ये वर्ड्सवर्थ की लॉन्ग पोएम है। व्हाट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड ऑगस्टन एज। इंग्लिश लिटरेचर में ऑगस्टन एज किसको बोलते हैं, 18th सेंचुरी को। इसको एज ऑफ पोप भी बोलते हैं, इसको न्यू क्लासिकल एज भी बोलते हैं। अगस्टस वाज द किंग ऑफ रोम। और ये जो अगस्टन एज है, अगस्टन एज में इन्होंने वो जो क्लासिकल उस टाइम के जो राइटर्स हैं वो क्लासिकल पैटर्न्स फॉलो करने की कोशिश की थी। और ये जो 18th सेंचुरी है ये बेस करती है जॉन लॉक की फिलॉसफी पे। और इसका आप ये कह लें कि एक वो जो रिएक्शन था इसके अगेंस्ट जो मूवमेंट थी वो फिर 1798 में रोमांटिसिज्म था। ये लोग रीजन पे बेस करते थे और जो रोमांटिसिज्म वाले हैं वो इमेजिनेशन पे। तो इन शॉर्ट अगस्टन एज जो है वो 18th सेंचुरी को बोलते हैं। एज ऑफ पॉप भी 18th सेंचुरी को बोलते हैं। न्यू क्लासिकल एज भी 18th सेंचुरी को बोलते हैं। 18th सेंचुरी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एज ऑफ पोप, देन एज ऑफ जॉनसन और उसके बाद ट्रांजिशनल पीरियड जो है वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लें जी,
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। तो यहां पे देखिए टेम्पेस्ट भी शेक्सपियर का है और किंग लियर भी शेक्सपियर का है। किंग लियर जो है वो शेक्सपियर की जो प्योर ट्रेजेडीज हैं उनमें से एक है। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं टेम्पेस्ट भी, किंग लियर भी और मर्चेंट ऑफ वीनस भी, ये सारे के सारे, ये भी शेक्सपियर का है, ये भी शेक्सपियर का है, ये भी शेक्सपियर का है। एंड दिस वन इज बाय जीबी शाह। पिग्मेलियन जो है ये जीबी शाह का लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। तो जीबी शाह यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बाकी ये सारे जो हैं ये शेक्सपियर के लिखे हुए हैं, ये रॉन्ग हो गया। हु इज द विलन इन हैमलेट। तो हैमलेट का जो विलन है वो क्लॉडियस आ गया हमारे पास। और द फ्रेज पैथेटिक fallacy is coined by, pathetic fallacy जो है ये फ्रेज कॉइन किया था जॉन रस्किन ने। करेक्ट आंसर इज जॉन रस्किन। विच इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है ये एलिजाबेथन एज को बोलते हैं। और इसको ड्रामा की वजह से बेटे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी वेट्स, क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर और इसके बाद एलिजाबेथन एज की जो पोएट्री है वहां पे फिलिप सिडनी को ज्यूल ऑफ हर क्राउन बोला क्वीन एलिजाबेथ ने। तो गोल्डन एज जो है इसको बोलते हैं एलिजाबेथन एज को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 19th सेंचुरी वुमेन नॉवेलिस्ट। 19th सेंचुरी वुमेन, अब एमिली डिक्सन जो है ये पोएटेस है, एजरा पाउंड पोएट। और इसके बाद वर्जीनिया वुल्फ जो है ये भी 19 वर्जीनिया वुल्फ जो है ये इसमें आ जाती है आपके पास मॉडर्न में। टू द लाइट हाउस इसका जो नॉवल है वो पढ़ाया जाता है। तो 19th सेंचुरी की यहाँ पे जॉर्ज इलियट है और जॉर्ज इलियट का जो नेम था वो मैरी एन एवंस था। और ये विक्टोरियन एज की नॉवलिस्ट है और इसको ब्रिज कंसिडर किया जाता है विक्टोरियन और मॉडर्न के दरमियान। और अगर हम इसकी बात कर लें जॉर्ज इलियट के नॉवेल्स की तो इसमें जो एडम बीड है और उसके अलावा मिल ऑन द फ्लॉस है, उनके अंदर वो जो साइकोलॉजिकल रियलिज्म को बहुत खूबसूरती से जॉर्ज इलियट ने अपने नॉवेल्स के अंदर बयान किया। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक, ठीक है, क्वालिटीज। यहां पे क्वालिटीज का वर्ड है, टू अनलाइक क्वालिटीज, ये क्वांटिटीज नहीं बल्कि क्वालिटीज विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक और एज। लाइक और एज को यूज करके अगर हम दो डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो वो होता है सिमिली। अब लाइक और एज को निकाल दिया तो सिमिली तो नहीं आ सकता। एनालॉजी होता है फाइंड आउट द सेम रिलेशन। सलोकी जो होता है ये हम कलामी को बोलते हैं। तो मेटाफर आ गया यानी इस्तारा जिसको हम उर्दू में बोलते हैं कि दो इंटायरली डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन अनलाइक थिंग्स का। और मेटाफर के आगे ही अगर हम बात कर लें किसकी, अगर हम बात कर लेते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री की तो उसके अंदर कंसीट है। कंसीट भी टू हेट्रोजीनियस आइडियाज आर यॉक्ड टुगेदर बाय वायलेंस। तो उसमें भी दो चीजें बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। अब इसमें देख लें जी इलिया एसेज ऑन इलिया भी लिखा हुआ है और चार्ल्स लैम का ये है। इलिया इज द पेन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। तो चार्ल्स लैम का जो पेन नेम है वो इलिया है। आफ्टर होम वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। किसके बाद वर्ड्सवर्थ जो है वो पोएट लॉरेट बना, यानी वर्ड्सवर्थ से पहले इंग्लैंड का पोएट लॉरेट कौन था, वो रॉबर्ट साउथे था। और उसके बाद देख लें जी स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, दिस लाइन इज रिलेटेड टू विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो ये एज यू लाइक के है। और दूसरा नेक्स्ट देखें जी विच वाज द फर्स्ट नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन का जो पहला नॉवल था दैट वाज पिकविक पेपर। चार्ल्स डिकन का जो पहला नॉवल था। और ये जब हम मेरा बेटा ओरिजिन ऑफ इंग्लिश नॉवल पढ़ते हैं तो उसमें भी तब भी हम डिस्कस करते हैं। और इसमें मेरा बेटा जो पहला नॉवल चार्ल्स डिकन्स का पहला नॉवल था वो पिकविक पेपर था। इसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी। नेक्स्ट में हमारे पास है हु इज द ऑथर ऑफ सिंपोजियम। के सिंपोजियम जो है इसका ऑथर कौन था। तो सिंपोजियम के ऑथर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कौन था, प्लेटो। और इसके बाद देख लें जी एरिस्टोटल सेड ऑफ कोरस। कोरस होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ग्रीक ट्रेजेडी दैट इट शुड बी रिगार्डेड एज वन ऑफ एक्टर्स। तो ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर कोरस को जो है वो एक्टर्स, क्योंकि कोरस के अगर फंक्शन की हम बात कर लेते हैं पोएटिक्स में, अगर आप कोरस का फंक्शन देखते हैं तो कोरस जो है वो स्टोरी भी नरेट कर रहा होता था और उसके अलावा मेन इवेंट्स के बारे में भी बता रहा होता था और जो फीलिंग्स हैं वो भी इनहेंस कर रहा होता था। तो इसमें कोरस को एज अ सिंगर। और स्टार्ट में अगर हम ट्रेजेडी की बात करें तो ग्रीक ट्रेजेडी जब स्टार्ट हुई तो एक ही कैरेक्टर मौजूद होता था और बाकी कोरस के लोग हैं वो स्टोरी नरेट करते थे। देन फिर सेकंड कैरेक्टर आया, डायलॉग बना और उससे आगे फिर चीजें चलती गई। तो हु मेड द
डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। तो ये फैंसी एंड इमेजिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है किसका, एसटी कॉलरेज का। और होम डिड अरिस्टोटल कंसिडर द मोस्ट ट्रेजिक ऑफ ग्रीक ड्रामेटिस्ट। ये तीनों में से आप देख लें कि एस्किलस, सोफोक्लेस और यूरिपिडीज सबसे ट्रेजिक जो ड्रामेटिस्ट बोला गया है वो अरिस्टोटल ने जो बोला है वो यूरिपिडीज को बोला है। और प्लॉट के हवाले से जो बेस्ट एग्जाम्पल देता है पोएटिक्स के अंदर अरिस्टोटल, बेस्ट प्लॉट की, बेस्ट प्ले की, वो सोफोक्लेस का जो प्ले है हमारे पास इडिपस रेक्स उसकी। टू होम डिड स्पेंसर डेडिकेट हिज शेफर्ड कैलेंडर। स्पेंसर ने अपनी जो शेफर्ड कैलेंडर है ये किसको डेडिकेट की, तो ये सर फिलिप सिडनी को। और उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट में आप बेटे देख सकते हैं कि Which of the following works was not written by John Milton? जॉन, ये बाकी देखें जी, आप फर्स्ट वन देख लें, एल एलेग्रो, ये भी जॉन मिल्टन का है, लेसिडस भी जॉन मिल्टन का है, और ये जो पेंसरोर जो है ये भी जॉन मिल्टन का है। तो इनमें से कौन सा जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा, तो बेटे ये जो एब्सलम एंड एकिटोफिल है ये बुनियादी तौर पे जॉन ड्राइडन ने लिखा हुआ है। ये ड्राइडन का वर्क है, ये मिल्टन का नहीं है। तो करेक्ट आंसर यही है। हु इज द ऑथर ऑफ यूटोपिया? यूटोपिया जो है थॉमस मोर ने लिखी। और उसके बाद हु वाज अपॉइंटेड एज द पोएट लॉरेट आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ? दो क्वेश्चन देखे आए 4 नंबर पेपर में। एक पहले क्वेश्चन आया कि वर्ड्सवर्थ से पहले पोएट लॉरेट कौन था, हमने कहा साउथे। और वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरेट कौन बना, तो वो टेनिसन। विलियम शेक्सपियर लॉन्गेस्ट प्ले शेक्सपियर का हैमलेट है, इसके अंदर 7 सॉलिलोक्वीज भी मौजूद हैं। हु इज द ऑथर ऑफ पेरिस प्लोमैन? तो पेरिस प्लोमैन जो है इसका ऑथर कौन है, विलियम लैंगलैंड है, और ये चौसर का कंटेम्परेरी था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज कॉल्ड अ नॉवल विदाउट अ हीरो? तो नॉवल विदाउट अ हीरो की अगर हम बात कर लें तो ये वैनिटी फेयर है, और ये मैकपीस थेक्रे का लिखा हुआ नॉवल है। तो बेटा ये पेपर था सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का। ये मैंने जो पूरे 50 क्वेश्चंस पेपर में आए थे, जो ओरिजिनल पेपर था वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए MK प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का हमारा नया सेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।